हेलो दोस्तों, कतर के जो किंग हैं वो जॉर्डन में अपनी विजिट पर गए। उसको दुनिया के जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं, जो अलग अलग नेटवर्किंग साइट्स हैं, उन्होंने कुछ इस तरह से उसको नोट डाउन किया है, उसे दुनिया के सामने दिखाया है कि जॉर्डन में जाने की क्या इम्पोर्टेंस है कतर का। ये है कि अभी जस्ट एक दिन पहले ही यूएस के सेक्रेटरी रूबियो आते हैं और उसके जस्ट बाद वो जॉर्डन जाते हैं और जॉर्डन जाने के बाद सिक्योरिटी को लेकर के जो वो डिस्कस करते हैं। इसमें वो होता ये है कि अभी आपने देखा होगा कि कतर के रहायशी एरिया में जहां रेसिडेंस होता है वहां इजराइल अटैक करता है। इजराइल के अटैक करने के बाद में वहां जो गल्फ अभी तक ये माना जाता था कि जो अब्राहम अकॉर्ड की बात करता था, वो गल्फ अब अपने सिक्योरिटी को लेकर के बहुत चिंतित है। कई जगह अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से मीटिंग चल रहा है, जैसे कि जीसीसी का मीटिंग भी हुआ और उसमें कॉमन सिक्योरिटी मैकेनिज्म की बात की गई। कॉमन सिक्योरिटी मैकेनिज्म की बात करने के बाद ही कई सारे अलग अलग और पहलू निकल करके आए। अब ये वर्ल्ड के सामने, खास करके यूएस के सामने एक चुनौती ये बनता जा रहा है कि वो अब्राहम अकॉर्ड जो था उसको सफल होते हुए देखा जा सकता था। उसमें यानी कि टू नेशन थ्योरी की बात हुई थी कि पैलेस्टाइन एज एक कंट्री होगा, ऐसे इजराइल एक कंट्री होगा, लेकिन वो अब कंप्लीटली फेलियर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि अभी भी दुनिया में अक्सरियत जो बाईपोलर कह सकते हैं, यानी कि दो ब्लॉक मेन है, जैसे कि चाइना और यूएसए। अगर यूएसए का जो एक पॉलिसी था, जो अरब कंट्रीज उसे फंड करते थे अपनी सिक्योरिटी के बिहाफ पर, उसमें अगर यूएसए फेल होता है तो कहीं ना कहीं ये लोग चाइना की तरफ टिल्ट होते देखे जा सकते हैं। तो ये सारा अभी सिनेरियो है। कतर के जो हेड है, किंग है, वो अलग अलग लोगों से मीटिंग ले रहे हैं, अलग अलग लोगों से अपनी बातें रख रहे हैं। देखना ये है कि अब किस फेजेस में, किस पोर्शन पे अरब अपने आप को दुनिया के सामने किस तरह से पेश करेगा। अब ये इंतज़ार की बात होगी, देखने लायक होगा कि इजराइल का अगला टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि ये माना जा सकता है कि उसने अपना ओपन बात कही है कि जहां भी हमास के लोग दुनिया में होंगे वहां तक मेरा रीच होगा, वहां तक हम पहुंचेंगे। तो अब देखना ये है कि क्या जो अरब कंट्रीज़ है या जो गल्फ़ है उसमें कितना डिस्टर्ब होगा और गल्फ़ अपने आप को किस तरह से एकजुट करेगा और इजराइल का मुकाबला करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा करेगा। ये आने वाले वक्त में हम अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।